पहले जो खाद आती थी 50 किलो की आती थी कि 45 किलो की आती थी? नहीं 50 किलो की आती थी। 50 किलो की आती थी जी। तो 5 किलो खाद कम हो गया कि नहीं हुआ? 5 किलो तो कम हो गया। कम हो गया ना। दाम में कमी हुई कि बेसी हुई है? दाम तो हमारे पास स्टॉक है 11,250 यूरिया। अच्छा हाँ, अच्छा और लगभग 2 टन डीएपी है। अच्छा उदाहरण जैसे 1 एकड़ मतलब जो जिसके रणसीमा है, हाँ हाँ, उसको मतलब 2 बड़ी डीएपी, अच्छा हाँ 2 बड़ी यूरिया, अच्छा हाँ इसी तरह से हम लोग बांटते हैं। अच्छा। हाँ और इस मशीन को हाथ लगा के? हाँ, आधार के द्वारा दिया जाता है। अच्छा। हाँ, स्टॉक उसी से खारिज होता है ये मशीन से। पैसा आप कैश लेते हैं कि? नहीं, यहाँ नगद वितरण नहीं है, मेंबरों को चेक पर वितरण होता है। अच्छा जो सदस्य के मेंबर है उसी को हम लोग खाद देते हैं। अच्छा। जी। उत्तर प्रदेश या नहीं पूरा भारत कृषि प्रधान देश है। आज़ादी के बाद पैदावार कम थी, तो उस पैदावार को बढ़ाने के लिए गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए इसी खाद का इतना प्रचलन किया गया कि किसान निर्भीक हो गया। इस खाद को बिना उसकी कोई काम नहीं हो पाता है। लेकिन कभी कभी बिना खाद के काम नहीं हो पाता है, परेशानियां बढ़ती हैं। सरकार इसके लिए प्रयास करती है और प्रयास करने के बाद कभी कभी मिलता है किसानों को खाद, कभी कभी नहीं मिल पाता है। इस समय में जानना चाहता हूं कि किसान यहाँ मौजूद हैं कि आप लोगों को खाद यहाँ समय पे मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, और इसकी कीमत क्या है और इसका क्या वजन है। भाई साहब एक सेकंड, मैं क्या दाम? ये यूरिया खाद है। हाँ। इसका 266 रुपया है, अच्छा जो हमारे चेक बुक पे बिल के साथ मिलता है यहाँ पे। अच्छा। ऑनलाइन इसका काटा भी जाता है, जो अंगूठा लगा के। अच्छा। मतलब ये आधार कार्ड के साथ सबका काटा जाता है। 266 रुपया हमको पड़ता है ये खाद, यूरिया खाद। ये जान इसकी वजन कितनी है? 50, ये 45 kg का है। 45 किलो पैकिंग, हाँ 45 किलो का है। और डीएपी पहले कितना आता था? पहले 50 kg का आता था। 50 किलो का आता था। जी, जी। अब 45 किलो 45 किलो हो गया है। जी, देखिए इस पे लिखा भी है हाँ। नेट वेट 45.12 हाँ। kg नेट। 45 kg आपका ये खाद है और 266 रुपया इसकी दाम है। लेकिन यही जो है खाद पहले आती थी 50 किलो का, 5 किलो का कमी आ गई है। ये एक बड़ा समस्या है, सवाल भी खड़ा है कि वज़न कम हो गया, दाम की बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, दाम तो नहीं बढ़ा है अभी, दाम जो पुराना वो वही है, उनका रेट चल रहा है। अच्छा ठीक है। किसान बता रहा है कि दाम वही है लेकिन वज़न कम हो गया है। ये अच्छी बात है, दम हो गया है, कम हो गया है, लेकिन दाम उतनी ही रखी गई है। 45 किलो का पैकिंग आ गया है पिछले साल से। हाँ। इससे पहले कब चलता? 50 किलो का पैकिंग आता था। चलिए, ये पिछले साल से कोरोना काल के बाद जो है 45 किलो हो गया। इससे पहले 50 किलो आता था और खाद मिलता था और दाम थी। लगता है कि यहाँ कर्मचारी लोग हैं। आप कर्मचारी भैया? नहीं, अब किसान, आप ही किसान हैं। हाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? सतीश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए कि खाद के यहाँ परेशानी तो होती नहीं है कुछ आप लोगों कुछ को? ना, चेक हमने के बाद चेक पलल तंजा खाद। अच्छा, चेक मिल जाता है आप लोगों को? हाँ। अच्छा, ये चेक पे जो पहले आपको पूछना चाहता मैं आपसे कि पहले जो खाद आती थी 50 किलो की आती थी कि 45 किलो की आती थी? नहीं 50 किलो की आती थी। 50 किलो की आती थी जी। तो 5 किलो खाद कम हो गया कि नहीं हुआ? 5 किलो तो कम हो गया। कम हो गया ना। दाम में कमी हुई कि बेसी हुई है? दाम तो पहले जो था वही आज भी है। अच्छा, दाम वही है जो पहले था। ये 50 किलो का जो दाम था वही था, लेकिन वज़न में कमी आ गई है। इस पे सरकार को सोचनी चाहिए कि आपने दाम उतना ही लिया लेकिन वज़न कम कर दिया। ये एक बड़ा ही किसानों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है, जबकि कृषि प्रधान देश को कहा जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे हमेशा किसानों के साथ सरकार खड़े होने की बात कर रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि महंगाई कम होने की बजाय महंगाई बढ़ती जा रही है और खाद का वज़न कम होता खाद का जो वज़न होना चाहिए 5 किलो कम कर दिया गया, लेकिन रेट जो था उतना ही रेट रहा है।
इस पे सरकार को गौर करनी चाहिए और जनता को भी गौर करनी चाहिए कि उनकी खाद की वज़न कम कर दी गई, वज़न दाम उतना ही रखा गया है, यानी किस तरह से कटौती की गई है या चोरी की गई है या सरकार की नीयत है, ये तो खुद आप सोचेंगे। 22 न्यूज़ ये आपसे अपील कर रहा है कि आप सरकार वज़न कम ना करे, इससे सरकार की छवि दोबिल हो रही है, कमज़ोर हो रही है, लोगों की निगाह में कमज़ोर हो रही है और लोग तरह तरह की बातें सरकार के प्रति कर रहे हैं। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। सहकारी समिति भदौली में मौजूद में हूँ और यहाँ पे सचिव साहब कैसे खाद वितरण कर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। एक सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि जो ये मशीन देख रहे हैं आप, इसके द्वारा उन्हें खाद दी जा रही है और उनके आधार कार्ड लेकर करके जहाँ तक खाद के बारे में कितना वितरण हो रहा है आप सचिव से बताएंगे कि खाद में कोई कमी तो नहीं आई है। क्या नाम भैया आपका? संजय कुमार। ये बताइए कि यहाँ पे इस क्षेत्र में खाद की गाड़ी जो है समय से आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है। तो कितनी इस वक्त स्टॉक में आपके खाद है? हमारे पास स्टॉक है 11,250 यूरिया। अच्छा। हाँ। अच्छा। और लगभग 2 टन DAP है। अच्छा। यहाँ साल में के इस मौसम में कितने खाद लग जाते हैं आपको? यहाँ पर 60 टन DAP। अच्छा। और लगभग 60 टन यूरिया। अच्छा। लग जाता है। जब से बुआई शुरू हुई है उसमें कोई कमी बेसी तो होती है लोगों? यहाँ तक कमी नहीं है। यहाँ खाद मिल जाता है। अच्छा। किस ढंग से मिलता है, क्या तरीका है देने का बताइए? तो ऋण सीमा के अनुसार है। अच्छा। जैसा किसान का जैसा रकबा है, अच्छा। जिसका ऋण सीमा जिस तरह से पास हुआ है उसी के अनुपात में खाद वितरण होता है। अच्छा। हाँ। कुछ उदाहरण बताइए, क्या उदाहरण का है? उदाहरण जैसे 1 एकड़ मतलब जो जिसके ऋण सीमा है, हाँ हाँ, उसको मतलब 2 बड़ी DAP। अच्छा। हाँ, 2 बड़ी यूरिया। अच्छा। हाँ, इसी तरह से हम लोग बांटते हैं। अच्छा। हाँ। और इस मशीन पर हाथ लगा के? हाँ, आधार के द्वारा दिया जाता है। अच्छा। हाँ, स्टॉक उसी से खारिज होता है ये मशीनें से। पैसा आप कैश लेते हैं कि? नहीं, यहाँ नगद वितरण नहीं है, मेंबरों को चेक पर वितरण होता है। अच्छा। जो सदस्य के मेंबर है उसी को हम लोग खाद देते हैं। अच्छा जी। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उन्हें ही खाद दी जाती है और चेक द्वारा दी जाती है और अंगूठा निशान लगा करके खाद बांटी जाती है। सरकार के द्वारा जो यहाँ दिया गया है आपको खाद वो समय से मिल रहा है, अच्छी बात है। किसान यहाँ के खुश हैं। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं रजनीश कुमार राय, बीरपुर से। बीरपुर से जी। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे खाद लेने वाले को इस सोसाइटी में कितने दिनों तक लाइन लगानी पड़ रही है या कितने दिन के बाद मिल पा रहा है? नहीं, हम जहाँ तक रही बात कितने दिनों तक लाइन की, तो यहाँ लाइन नहीं लगती है। यहाँ पे जब जिस किसान को आवश्यकता होती है आते हैं, समय से खाद मिलता है। अच्छा। जब स्टॉक में जब तक रहता है तब तक बढ़ता है, फिर ख़त्म होता है, फिर आता है, फिर मिलता है। हम लोगों को तो कोई परेशानी नहीं हुई है अब तक। परेशानी नहीं होती? हमको कोई परेशानी नहीं। हमको इस क्षेत्र मतलब में- इस क्षेत्र की कोई परेशानी नहीं है इस सोसाइटी से। मुझे लगता है मेरे जैसे जितने भी किसान होंगे शायद सबका भी यही होगा, क्योंकि सबको खाद मिलता है। अच्छा जी।